जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव, 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा आप शांति में आओ, ये आपका वास्तविक स्वरूप। गुरुवर, आज की कल्याण धारा आप शांति में आओ, ये आपका वास्तविक स्वरूप। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले हमारा जो प्रथम कर्तव्य है और जो हमारा स्वरूप है, उस चीज को सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी वास्तविक स्वरूप यही होगा कि आप भी लोगों के लिए कल्याण की कामना करेंगे। उसके लिए आपके साथ में वास्तविक स्वरूप के साथ जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे यही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है। ये क्या? सतयुग महामंत्र। और जो इस सतयुग महामंत्र को धारण कर लेता है वो वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। और वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप है शांति, है ना। इसीलिए आज का शीर्षक है कि आप शांति में आओ, है ना। और ये आपका वास्तविक स्वरूप, यही आपका स्वरूप है कि नहीं? शांति हमारे जीवन का आधार ही है। शांति हमारे जीवन का आधार क्या है? शांति, है कि नहीं? और जब शांति हमारा जीवन का आधार है तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? वो हमारा वास्तविक स्वरूप है शांति, है ना। क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है शांति में छिपा हुआ है। जब तक आप वास्तविक स्वरूप शांति में नहीं आएंगे, तब तक आपका चलने का जो मार्ग होगा वो शान का नहीं होगा। शान 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 पलस्ती शांति। शान का अर्थ कि हम शांति में जो जिएंगे वो हमारा एक शान है ना। और शांति का अर्थ होता है कि आप एक ऐसी मार्ग को अपनाए हो जहां शांति ही होती है। वो क्या है? सबके लिए अच्छा सोचना। सबके लिए जो हम अच्छा सोच रखे हैं, यही शांति का आधार है ना। और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये हमारी क्या है? एक शान है। क्या शान है? कि हम प्रत्येक क्षण लोगों की हित की कामना करते हैं, कल्याण की मानसिक चेतना में रूप रखे हुए हैं।
और इसी का मैं प्रत्येक क्षण जो है तीर चलाते रहता हूं, शांति। और यही हमारा शान है, और इसी का तीर मैं जो है सभी के लिए सद्भावना रूप में भेजते रहता हूं। ये है शांति का प्रतीक, समझ रहे हैं? ये है शांति का प्रतीक। हमारा मेन स्वरूप जो है वो क्या है? शांति है। लेकिन हम उस स्वरूप को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और उस स्वरूप के ऊपर हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं, है ना? तो जो हमारा इस स्वरूप को न हम देख पा रहे हैं और न चल पा रहे हैं, ये जो है हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो तब होगा, है कि नहीं, जब हम अपने कार्यशैली को स्वयं को रूप में देखना चालू कर देंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी जो हो रहा है, हम स्वयं के रूप को नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा स्वयं का स्वरूप क्या है। स्वयं के स्वरूप को जानना ही शांति स्थान पे विराजमान होना है। जब आप स्वयं की स्वरूप को जानोगे तो फिर आप उसी समय से शांति स्थान में विराजमान हो जाओगे, है ना? और जो हम कह रहे हैं कि आप शांति में आओ, तो आप समझ लेना कि आप शांति में पहुंच गए, है कि नहीं? लेकिन कब? जब तक आप दूसरे का स्वरूप को देखते रहोगे, तब तक जो है आप शांति के स्थान पे नहीं जा सकते। शांति के स्थान पे इसलिए आप नहीं जा पा रहे हो कि आप खुद का स्वरूप नहीं देख रहे हो और दूसरे के स्वरूप को देखते चले जा रहे हो। सिर्फ आप दूसरे को देखते हो कि वो गलती कर रहा है, वो ऐसे गलती कर रहा है, वो ऐसे गलती कर रहा है, वो ऐसे गलती कर रहा है। सुबह से शाम तक सामने वाले का आप स्वरूप देख करके और कार्य कर रहे हो। तो ये जो कार्य शैली है ये शांति का नहीं है, ये शांति स्थापित कार्य नहीं है। इस स्थान पे आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर शांति वहीं पे मिलता है जब स्वयं का स्वरूप को देखना चालू कर देता है कि नहीं? स्वरूप, स्वयं का रूप। तो स्वयं का हमारा क्या रूप है? हमारा स्वयं का रूप है शांति का, है ना? तो वो शांति का रूप को हम कैसे देखेंगे? जब हम अपने कार्य को कल्याण रूपी जब कार्य हम करना चालू कर देंगे, तो फिर तब हमें स्वयं का स्वरूप दिखना चालू हो जाएगा। जब तक आप सामने वाला के स्वरूप को देखते रहोगे, सामने वाले के लिए आप उसकी गलतियां को आंकते रहोगे, तब तक जो है आप शांति स्थान पे नहीं विराजमान हो सकते। शांति विराजमान होने के लिए हमें स्वयं का रूप को देखना पड़ेगा, है कि नहीं? हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा रूप क्या है? वो रूप सबकी हित के लिए है कि नहीं है? अगर सबके हित के लिए है तो आप उसी समय से आप शांति में विराजमान हो गए, और यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए हमें वास्तविक स्वरूप में खड़ा होना चाहिए, और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? शांति। और वो शांति स्थान पे हम कैसे खड़े होंगे? जब स्वयं को हम देखना चालू कर देंगे, हम अपने कार्य को देखना चालू कर देंगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी कार्य लोगों के हित में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब आपके द्वारा लोगों के हित में जब कार्य होंगे तो वो आपका स्वयं का स्वरूप होगा, वही आपका रूप होगा,
है कि नहीं? तो जब ये रूप जब आपको दिखेंगे तब आप चैतन्य कहलाओगे। तब आप क्या कहलाएंगे? चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य की स्थिति क्या है? चैतन्य की स्थिति स्वयं को जानना है ना। और स्वयं को जानना का क्या अर्थ है? हम अब जो कर रहे हैं वो हमारे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य सबके लिए हित में हो रहा है, कल्याण में हो रहा है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। और इस स्वरूप में जब हम आएंगे तो वहां पे शांति स्थापित होगा। और वहीं पे उसी को कहा गया है कि ये चैतन्य हो गया है। चैतन्य होने का अर्थ खुद को जाना। क्या जाना? खुद को जाना कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य सबके हित के लिए हो रहा है। जो ये चीज उस चीज को जानकारी हुई वो उसकी चैतन्य जानकारी हुई और वही स्थान पे शांति विराजमान हो जाता है। इसीलिए हम सभी को तत्कालिक जो है शांति के लिए स्वयं का स्वरूप को देखना चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और चैतन्य की स्थिति में रहना चाहिए। ये जो है स्वयं का स्वरूप है। तो इसी स्वरूप को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जो चैतन्य का रूप है वो रूप प्रकाशित करना चाहिए। वही रूप प्रकाशित करना चाहिए और यही रूप शांति का है ना। तो इस रूप में सब कोई आइए और चैतन्य रूप में आप भी प्रकाशित करिए और स्वयं का स्वरूप को देखिए। ये आपका रूप होगा और यही आपको शांति होगी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग स्वयं के स्वरूप को जाने और चैतन्य हो जाएं। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।